सूरज की हल्की हल्की किरणें नदी पर पड़ रही थीं। पानी में सुनहरी चमक थी। गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े भाई हरिराम के घर में हमेशा की तरह कड़क आवाज गूंज रही थी। अरे ओ शिवा, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे आराम करने का हक नहीं। छोटा भाई शिवराम, जो अभी अभी जागा था, चुपचाप उठ गया। उसकी पत्नी राधा भी डरकर खड़ी हो गई। मेरी ही छांव में रहकर पेट भरता है। घर भी मेरे नाम का, खेत भी मेरे नाम का। तेरा तो कुछ भी नहीं है शिवा। याद रख, अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू सड़क पर बैठा होता। अब क्या, तेरी औकात क्या है? तेरा तो कुछ भी नहीं है शिवा। कभी आईने में देखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है, जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूं। याद रख, अगर मेरा दिल इतना बड़ा ना होता तो आज तू सड़क पर भीख मांगता फिरता। हरिराम हर रोज उसे ताने देता। शिवराम चुप था। उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़ा भाई ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर लाया था। लेकिन जैसे जैसे हरिराम की उम्र और दौलत बढ़ी, उसका दिल सिकुड़ता चला गया। हरिराम की पत्नी भगवती भी वैसी ही थी, हमेशा ताने देती। देखिए जी, बारिश आने वाली है। कह दीजिए इस निकम्मे से, इस कामचोर से कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से ही तो गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी, इतना सोना रखने वाले हरिराम के घर के आगे कीचड़ भरा पड़ा है। लोग हंसेंगे हम पर। इज्जत का भी कोई मोल होता है, लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस रोटी चाहिए खाने को, चाहे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सुबह से पड़ा हुआ है जैसे कोई राजा हो। रोज इसे देखकर मन जलता है। घर में पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। कहिए इससे उठे और साफ करे, वरना बारिश में ये सारा कीचड़ अंदर तक आ जाएगा और गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सुन लिया ना शिवा? जा, घर के आगे का रास्ता साफ कर। और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट ला। मुझे खेत देखने जाना है, वहां भी काम होगा। शिवराम चुपचाप बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन भाई की बातें उसे तोड़ रही थीं, लेकिन फिर भी वह यही सोचता, भैया ने ही तो पाला है, उनका हक भी है डांटने का। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थीं। आसमान में घने काले बादल थे। बूढ़ी दादी कह रही थी, अरे नदी का पानी बढ़ेगा आज, ईश्वर सबकी रक्षा करे। हरिराम खेत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते शिवराम से बोला, सुन, अगर बारिश तेज हुई और नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी कोई काम का नहीं, पर मेरी गाय भैंसें मर गईं तो नुकसान मेरा होगा। शिवराम की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भाई, जैसा आप कहें। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। और हाँ, अगर खाना खाने का मन करे तो पहले मुझे खिला देना, तू बाद में खा लेना, समझा? यह कहकर वह चला गया। बारिश अब तेज होने लगी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। शिवराम ने जल्दी जल्दी घर के बाहर का रास्ता साफ किया। फिर मवेशियों के लिए चारा काटने चला गया। मन ही मन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बारिश में हमारे घर बचे रहें। भले ही मेरा कोई सामान बह जाए, पर भाई का घर बचा लेना। उनके पास तो सब कुछ है, मैं तो जहां भी जाऊंगा रह लूंगा। उसकी दया और भोलापन देखकर मानो बादल भी रो पड़े। बारिश और तेज होने लगी थी, लेकिन हरिराम को अपने खेत की चिंता थी। उसने दूर से देखा, पानी खेतों में भर चुका था, मगर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब की बार फसल मरी तो शिवराम को काम से निकाल दूंगा। उसके पेट पर बोझ उठाने की ताकत मुझ में नहीं। उसके मन का घमंड और लालच बारिश के पानी से भी ज्यादा गहरा था। बारिश की बूंदें अब तेज होकर मूसलधार बन चुकी थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगे थे। नदी का पानी उफन कर किनारों से बाहर आने लगा था। उसी समय हरिराम घर लौट आया। मूड और भी खराब था। खेत का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। आते ही उसने देखा, शिवराम ने चारा काटा नहीं था। दरअसल बारिश इतनी तेज थी कि शिवराम खुद भीगकर कांप रहा था, लेकिन हरिराम को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, निकम्मे, जब देखो तब भीगता रहता है,
चारा नहीं काटा, अब मवेशी भूखे मर जाएंगे। तू किस काम का है आखिर? भाई, बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दो, मैं अभी काट लाता हूँ। हरिराम की आंखों में घमंड और नफरत भर गई। उसने एक जोरदार लात शिवराम के पेट में मारी। शिवराम गिर पड़ा। उसकी पत्नी राधा दौड़ती हुई आई, लेकिन हरिराम ने उसे भी धक्का दे दिया। बंसी, उनका छोटा बेटा, जोर जोर से रोने लगा। बस, बहुत हो गया। आज से ये घर तेरा नहीं, निकल जा यहाँ से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। शिवराम की पत्नी गिड़गिड़ाती रही। भैया, हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे इस वक्त? देखो भैया, हमारा तो कोई नहीं है, ये घर ही हमारा आसरा है। अगर इसे भी छोड़ देंगे तो छोटा बच्चा कहाँ सिर छुपाएगा? भैया, भगवान के लिए, इतनी रात में, इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे हम? सड़क पर मर जाएंगे भैया। आपको जो चाहे सजा दे दीजिए, काम का दोहरा बोझ दे दीजिए, लेकिन घर से मत निकालो। जहां मर्जी जाओ, नदी में डूब मरना है तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर मेरा है और इसमें रहने का हक भी सिर्फ मेरा है। बारिश की बूंदें अब शिवराम के आंसुओं के साथ मिल चुकी थीं। वह चुपचाप उठा। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे को साथ लिया और निकल पड़ा। उसकी पत्नी की आंखें लाल थीं, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश में उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बच्चे का शरीर ठंड से कांप रहा था। रात का अंधेरा उतर आया था। गांव के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। हरिराम से सब डरते थे। शिवराम धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। नदी किनारे थोड़ी सी ऊंचाई थी, जहां बरगद का बड़ा पेड़ था। वहीं पर एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी पेड़ के नीचे उसने पत्नी से कहा, यहीं रुकते हैं राधा। देखो, ये पेड़ की जड़ें भले ही बाहर निकल आई हैं, ये झोपड़ी भी पुरानी और टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए ये भी किसी महल से कम नहीं है। कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है राधा, आज भी बचाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, हमारे दुख के दिन जल्दी ही खत्म होंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक ये सांसें चल रही हैं, मैं तुझे कभी भी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। सुनिए जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे, फिर भी भैया ने हमें क्यों निकाल दिया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे, बस 2 रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। राधा, मत रो, मत रो। देखो, बंसी को ठंड लग जाएगी, उसका बदन कांप रहा है। अगर तू ऐसे टूट जाएगी ना, तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी जाता हूं गांव के बाहर, वहां पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी थी, वही ले आता हूं। देख लेना, इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, टूटी फूटी झोपड़ी होगी, दीवारों से हवा भी आएगी, लेकिन वो हमारा होगा राधा, सिर्फ हमारा, छोटा सा, लेकिन उसमें तेरा, मेरा और बंसी का सपना होगा। मुझे यकीन है भगवान हमें देख रहे हैं। एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की भीगी भीगी सौगात लेकर आएगी। वह उठा और घने अंधेरे में चला गया। उसकी पत्नी अपने भीगे बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई। आसमान से बिजली चमक रही थी। बरगद के पत्ते झड़ रहे थे, पर उसी पेड़ के नीचे एक टूटे परिवार ने नया जीवन शुरू करने की ठानी थी। बारिश की बूंदें थमती नहीं थीं। शिवराम, राधा और बंसी नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे झोपड़ी में बैठे कांप रहे। बंसी